50 मेरे पास रोजेस थे, तो उसमें से 4 2-3 कम बचे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 45 स्टूडेंट्स के करीब हमारे पास हैं, तो दिस इज़ अ मैसिव नंबर। लास्ट टाइम 30 स्टूडेंट्स के साथ हमने हेरिटेज वॉक किया था, इस टाइम 45 हैं। एंड अगर ये सक्सेसफुल रहा, लोगों को पसंद आया, तो मुझे लगता है कि हम और भी कंटिन्यू करेंगे। तुगलकाबाद भी है, दिल्ली के अंदर तो इतना सारा आर्किटेक्चर है। तुगलकाबाद भी हो गया, ठीक है, हौज खास यहीं पे ही है बराबर में, हुमायूं टॉम फिर चल लेंगे। सो येस, इट डिपेंड्स ऑन मतलब किस तरीके से जाता है। ठीक है, बड़ा खुश हो रहा है। इसमें ओरिजिनली जो प्लान किया था वो 4 ही किया था, ठीक है, मतलब एक जो था वो उसका था, पहला तो ऐबक का था, देन बाकी 3 उसके थे, इल्तुतमिश के थे, एंड लास्ट जो 2 हैं वो उनके हैं, फिर ओशा के हैं। और वो भी इस वजह से क्योंकि बिजली गिर गई थी, तो इसकी वजह से फिर उनको दोबारा से बनवाना पड़ा था, वो रिपेयर कराना पड़ा, एंड एक उनका बनाया है। अब इसमें अंदर अलाउड नहीं होता है जाना, उस पहले अलाउड था, लेकिन इस पे ना सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत हुए हैं, लोग ऊपर गए हैं और वो कूद गए। इवन एक जो राजा हुआ करते थे, उनकी रानी आई और उनकी रानी अपने 2 पोमेरियन कुत्ते के साथ मतलब वो गिर गए यहाँ से, ठीक है, तो उनकी भी यहाँ से ऐसे डेथ हुई थी। बहुत सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए यहाँ पे। और एक और बड़ा इवेंट हुआ था, आई थिंक वो 1980s में हुआ था, 84 के करीब, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन थे, बच्चे आए हुए थे, पिकनिक मना रहे थे, अंदर चले गए और अंदर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो एकदम से बंद हो गया। और फिर उसके बाद जो अफवाह उसके अंदर फैली कि ये मीनार गिर रही है, ये अफवाह फैली। और वो जो मतलब बच्चे मरे थे, आई थिंक 50 करीब वो बच्चे वहाँ पे उस टाइम पीरियड में मर गए थे। उसके बाद से बंद है, किसी के लिए अलाउड नहीं है ये। आपको पता है भाई क्यों बनाते हैं? मतलब आप मान लीजिए सल्तनत की यहाँ पे स्थापना हो रही है, स्टैब्लिशमेंट हो रहा है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? रहने की जगह होती है, एंड दूसरा प्रेयर करने का। तो प्रेयर करने के लिए बनाया गया है, तो 3 साल के अंदर बना दिया था। 1293 में शुरू हुआ, 3 साल के अंदर 1296 में बना के ख़त्म कर दिया उन्होंने। और देखो कुछ खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। इसका आर्च भी ट्रू आर्च नहीं है। ट्रू आर्च जो आपको देखने को मिलेगा वो अलाई दरवाज़ा के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब आर्चेस की भी ना फॉर्म होती है। जो लास्ट आर्च है ना वो ट्यूडर आर्च है, जो बिल्कुल रिफाइंड है, जो आपको शेर शाह का जो पुराना किला है उसके एंट्री अगर आप देखोगे ना, वो है आपका जो प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना ट्यूडर आर्च, बहुत रिफाइंड फॉर्म में जो आर्च आपको देखने को मिला है। ये तो कुछ भी नहीं है आर्च यहाँ पे, इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल आर्चेज हैं। और मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जैसे इसको बोलते हैं ना, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम ही कोई चीज़ ही नहीं होती थी। अगर मैं अरेबिया के अंदर देखूँ तो वहाँ पे उनका बेसिक आर्किटेक्चर क्या था कि जो कैरावंस होते थे, कैरावन सराइज उनको बोलते थे, कि आप घूम रहे हो, आप रुक रहे हो, एक प्लेस है रुकने के लिए, वो वाला बेसिक आर्किटेक्चर था। मतलब जाओ और रुको, बस ऐसा था। वहीं पे चैम्बर्स बना दिए, बिल्कुल सपाट ज़मीन, बिल्कुल सपाट ज़मीन। सो ये मेन आर्किटेक्चर उस टाइम पे हुआ करता था, कैरावन सराइज उसको बोलते थे। कोई आर्किटेक्चर नहीं, मतलब आप देखो आर्च, ये डोम, खुद ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है। ये बाइजेंटाइन एम्पायर जो रोम के अंदर हुआ करता था, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। फिर इसको अरब्स, टर्क्स ने बोरो किया और फिर ये हिंदुस्तान के अंदर एंट्री लेता है। हिंदुस्तान का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो ये है, लिंटल बीम, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेबाइट बोलते हैं। मतलब इस तरीके से जो हमारे कमरे बनते हैं, हमारे जो घर बनते हैं, ठीक है, तो वो है हिंदुस्तान का बेसिक आर्किटेक्चर। ये टर्क्स के साथ आया। अगेन भाई हमारे यहाँ पे नॉलेज थी इस चीज़ की कि ये जो आर्क्यूएट इसको बोलते हैं, आर्चेज एंड डोम को लगाना, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों के अंदर कि भाई कैसे बना पाएंगे इसको। वो टर्क्स से आती हुआ, और टर्क्स ने जब ये बनाना भी शुरू किया था ना, तो यहीं के लोग होते थे, यहीं के लोग ही आर्किटेक्चर के, मतलब आर्किटेक्ट भी यहीं के थे शुरुआत में। जो स्टोन कटर्स, मेसन्स, राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं, पत्थर काटने वाले, वो भी सब यहीं के थे, और वो ही यहाँ से इन्होंने बनाना शुरू किया था, जो शुरुआत का आर्किटेक्चर था। इनफैक्ट अब बाद में भी अगर देखोगे ना, मतलब तिमूर आया 1398 के अंदर, वो यहाँ से लोगों को लेके चला गया। उसको यहाँ के लोग इतने अच्छे पसंद आए थे कि जो पत्थर काटने वाले लोग थे, राजमिस्त्री थे, ये सब उसको इतने पसंद आए। समरकंद अपनी कैपिटल बनवा रहा है, यहाँ से लोगों को लेके जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ के लोग इतने पॉपुलर थे। इसमें ये भी है कि जो मुइज्जिन होता था, जो अजान देता था, वो भी ऊपर जाके अजान देता था। देन एक और पॉइंट निकल के आया, जो फॉरेन कोई दूर से आ रहा है, मतलब उसको देखना है रास्ता, तो वो भी इसके थ्रू देख के आता था रास्ता। एक और पॉइंट निकल के आया, कोई गेस कर पाएगा? एक और पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मैंने डेलिबरेटली मिस किया है। एक और पॉइंट है मीनार का। अगर मैं मीनार का ये देखूँ कि एक और यूज़ है इसका, हाँ, जो इन्वेजन होते थे वो पर्पस ये था कि भाई जो अजान लगा ले के लिए।
मैं यूज़ बता रहा हूँ अभी। लिखा है अंग्रेज जब इंडिया में तो नहीं, आप फंक्शन बता रहे हो, वो यूज़ बता रहे हैं। आप ऐसे पकड़ रहे हो, वो ऐसे। ठीक है ठीक है ठीक है। जो मुइज़्ज़िन होते थे वो अज़ान लगाने जाते थे, तो आप सोचो कि भाई 5 टाइम आपको अज़ान लगानी है, तो उसका ये भी पर्पस होता था भाई देख लेना दूर से कोई हमारे ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा। और आपको उस टाइम पे पता है कि मंगोल्स का जो आतंक था वो इतना बड़ा आतंक था, लोगों को मतलब काँप जाते थे, अच्छा मंगोल्स का अटैक हो रहा है। 1221 में शुरू हो गए थे, हालांकि हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने एंट्री नहीं ली थी, लेकिन 1221 में पहला अटैक था जो ऑलमोस्ट आ चुका था, एंट्री ले चुका था, नहीं लिया एंट्री क्योंकि वो सेंट्रल एशियन अफेयर्स उनके इतने मतलब पॉपुलर हुआ करते थे, उनको वहीं पे जाना पड़ता था। रीज़न ये बोला जाता है कि वो रिफ्यूजी नहीं दिया, ये नहीं दिया, अरे वो एक्सक्यूज़ है नहीं, अगर वो बोले एक्सक्यूज़ है। अगर वो देखोगे ना कि अगर उन्हें करना होता तो कर देते, वो होता उनका क्या था कि सेंट्रल एशियन अफेयर्स इतने मुश्किल होते थे, बार बार उनको वहीं पे जाना पड़ता था। फाइनली चंगेज़ खान की डेथ हो जाती है 1227 में, उसके बाद फिर 1241 13 सेंचुरी के अंदर तो बहुत हुए इन्वेजन, आपको अलाउद्दीन खिलजी का तो मालूम ही है फिर कितने इन्वेजन हुए थे। अब देखो साउथ तक वो पहुंच गया था, होयसालास, ककत्यास, यादव्स सबको हरा चुका था। मंगोल इन्वेजन हुए, उनको भी रोक दिया था उसने, ठीक है, उल्टा उनके ऊपर अटैक कर दिया था। सो पीक जिसको बोलते हैं ना, किसी एक व्यक्ति का जो पीक होता है वो अलाउद्दीन का पीक है। मतलब आप, और वो यहाँ पे वो दिखता है क्योंकि उसने उसने अपने आप को सिकंदर ही बोल दिया था कि मैं तो पूरी दुनिया को कॉन्कर करूँगा। ये उसी का एग्जाम्पल है। उसने कहा इसको दुगना बनवाऊंगा इसके दुगना अब इसका बेस देखो, उसने शुरुआत कर दी थी, इसका बेस उतना ही है कि मतलब उसको इतना मैसिव बनवाना था कि इससे दुगना दुगना दिखाई दे। लेकिन वही है, उसकी आखिरी के दिनों में उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। सो ये भी कहा जाता है कि आखिरी के दिनों में उसने ध्यान दिया था कि कुछ तो इसके ऊपर काम हो जाए, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। मतलब ये एक स्टोरी है इसकी, एक भी नहीं, आई थिंक एक भी नहीं है इसकी, उस अगर 5 है तो उसका एक का ही आधा है ये। हाँ, और अगर देखो रिफाइंड फॉर्म में आर्किटेक्चर ऐसे दिखता है, जो क्रूड फॉर्म होती है वो ये है कि जो शुरुआत की फॉर्म ये है वो ऐसे दिखती है, इसके ऊपर फिर बाद में और काम किया जाएगा तब वो जाके ऐसा दिखेगा। तो ये भी एग्जांपल है कि भाई देख लो, ऐसा शुरुआत में ऐसा दिखता है। और इसका इसका बेस देखो कितना चौड़ा बेस है इसका, ठीक है। अलाई मीनार भाई डबल हाइट की बनवाने की कोशिश कर रहा था, कहाँ आज कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं हो पाया ये, ठीक है। सो अगेन कॉन्फिडेंस ही दिखाता है अलाउद्दीन खिलजी का उस टाइम पे, और कुछ नहीं है। और पैसा, आप सोच रहे हो कि सर पैसा था, इतना पैसा उसके पास भर के आ रहा था उस टाइम पे। मतलब जब उसने जलालुद्दीन खिलजी को भी मारा था तब भी उसने बहुत पैसा लुटाया था लोगों पे कि लोग उसके वफादार रहे। चलो अंदर अंदर होके आते हैं। हाँ, मैसिव हॉल बनाना है। मैसिव हॉल बनाने के लिए आपको पिलर्स डालने पड़ेंगे। पिलर्स को दूर करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप डोम भी लो एंड आर्च भी लो। आर्च एंड डोम, येस, ट्रू आर्च ट्रू डोम, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा अलाई दरवाज़ा के अंदर। जैसे जैसे उनको कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, तो ऊंची ऊंची डोम बना रहे थे। अब इसके ऊपर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई डोम का यूज़ क्या है। 2 बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, दोनों बार आंसर अलग है। एक ये है कि हाइट मिलती थी, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा ठंडा रहता है, वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, ऊंचा तो है ही ऑब्वियसली, देखो कितनी हाइट मिल जाती है इसको डोम के साथ। एंड डबल डोम आएगा तो वो और ऊंचा हो जाएगा। ये डबल डोम नहीं है, डबल डोम है हिमायू टॉम। हिमायू टॉम जहाँ पे दोहरी गुंबद है वो और ऊंचा हो जाता है। हाँ जी, आर्किटेक्चर के अंदर स्पेशलिटी अगर देखोगे ना, तो ये जो आर्चेज हैं ये ना स्क्विंच आर्चेज हैं, ठीक है। ये जो आर्च है देखो अंदर इस तरीके से, इसको स्क्विंच आर्च बोलते हैं, ठीक है। अंदर अंदर ऐसे जा रहा है, बाकी ये नॉर्मल आर्च है, ये स्क्विंच आर्च हो गया, ठीक है। मतलब ये दो दो दीवारें ऐसे मिल रही हैं और फिर ये आर्च बना है, तो इसको स्क्विंच आर्च बोलते हैं। एक्चुअली में रियल फाउंडर जो सल्तनत के थे वो यही थे, इल्तुतमिश। ऐबक ने तो बस बना दिया था, ठीक है। और ऐबक की कैपिटल भी लाहौर हुआ करता था, और उसको चैलेंज किससे आ रहा था, यल्दूज से आ रहा था, कबचा से चैलेंज आ रहा था। यल्दूज बोल रहा था कि मैं गजनी के अंदर रहता हूँ तो भाई तुम मेरे अंडर रूल करो। कबचा वैसे विद्रोह किए हुए था, तो ऐबक की कैपिटल लाहौर थी, ठीक है। और ऐबक हालांकि वो उनसे लड़ा, और ऐबक का ये था कि मुझे सल्तनत को दूर रखना है, लाहौर को दूर रखना है सेंट्रल एशियन अफेयर से, गजनी से दूर रखना है। तो अगर सेंट्रल अफेयर में आप फंस गए तो आप मतलब उधर ही फंस जाओगे। अब इमेजिन कर सकते हो कि अगर मतलब हालांकि ये काउंटर हिस्ट्री होता है, काउंटर हिस्ट्री को कि वो होता तो वो होता, ठीक है। तो काउंटर हिस्ट्री में अगर देखें तो एक अलग सा डिबेट निकल के आता है। तो पॉसिबल था कि जो हिंदुस्तान है वो भी सेंट्रल एशियन अफेयर्स के अंदर जा सकता था, लेकिन ऐबक का क्रेडिट ये है कि भाई उसने अलग रखा। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत, क्योंकि इन्होंने कैपिटल दिल्ली मूव किया था एंड इक्ता इस्टेब्लिश किया, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने चलाना शुरू किया। हाँ, तो मेन पॉइंट आता है रज़िया को, भाई एक वुमेन को आप रूलर बना रहे हो, ठीक है। वुमेन हमें उसके बाद मतलब आप प्राइम मिनिस्टर देख लो, प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी रही हैं,
ठीक है, यह तो रजिया है सीधे इंदिरा गांधी, ठीक है। तो वहाँ से वो डिबेट सेटल डाउन होता है कि चंद्र ये अपने आप को ही बोलते थे, मतलब इस तरीके से चंद्र को डिस्क्राइब किया गया था। सो वहाँ से पता चला कि चंद्रगुप्त टू का है। एंड ये आई थिंक उदयगिरी में, मैं एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है, उदयगिरी के अंदर था शायद, और इसको 11वीं सेंचुरी के अंदर आनंद पाल तोमर जो थे उन्होंने इसको मूव किया था, 11वीं शताब्दी में यहाँ पे आया। तो ये इकलौता आर्किटेक्चर है जो यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट करता था, बाकी सब बाद में बनाया गया है। सबसे पुराना आर्किटेक्चर, इसके पीछे एक वो भी कहानी है, जैसे आपने वो सुना है ना, फतेहपुर सीकरी के अंदर सलीम चिश्ती की जो टॉम है, उसके अंदर क्या है कि अगर आप वहाँ पे मन्नत मांगोगे तो पूरी हो जाती है। इसके अंदर भी सेम ही अवधारणा एक बनी हुई है। इसको टच नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते। हाँ, सो ये आ गया, देखो ये इसीलिए बनाया गया है कि जिससे उसको टच ना करें। ठीक है, तो मतलब मुख्य अवधारणा क्या है कि आप इसको ऐसे, अगर ऐसे हक करते हो और हक करके कुछ आप इसको मन्नत मांगते हो तो मन्नत पूरी हो जाती है। लेकिन जो सपोर्ट दिए रजिया को वो यहाँ के आम लोग थे, आम लोगों से उसने सपोर्ट मांगा हुआ था। हाँ, तो आम लोग तुर्की तो एक्सेप्ट थे कर रहे हैं नहीं। ना कि वो रानी बने। नहीं, वो क्वेश्चन जो था वो टर्किश माइंडसेट पे था, mindset बोल रहा था। टर्किश माइंडसेट। हाँ, क्वेश्चन फ्रेमिंग तो गलत होती है ऐसा राइटिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस हाँ, वो डिबेटेबल था, नो डाउट वो डिबेटेबल था। ठीक सपोर्ट है, होगा हाँ। तो फिर पूरे थोड़ी टर्किश आ जाएंगे, दिल्ली की जनता जो वो कहाँ टर्किश है, वो तो नॉर्मली। अब जो है, मतलब यहाँ पे कितने आर्किटेक्चर है, 5-6 आर्किटेक्चर है। ठीक है, जो भी कुछ दिमाग में आ रहा हो, मतलब एक पिक्चराइज कर लो, अब वो इसके ऊपर ड्रॉ करना है अच्छे से।